हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबी गुड आइडियाज। आज के इस वीडियो में हम साइंस की ब्लूप्रिंट को समझेंगे। हर चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम 2023 में आएंगे, आज हम ये जानेंगे। इस तरह से चैप्टर वाइज वेटेज को हम क्लियरली पूरी तरह से समझेंगे। ये जो ब्लूप्रिंट आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल सैंपल पेपर के अनुसार है जो सीबीएसई ने हाल ही में पब्लिश किया है। सीबीएसई कोई ब्लूप्रिंट पब्लिश नहीं करता है, इसे मैंने सैंपल पेपर को एनालिसिस करके बनाया है, लेकिन सीबीएसई इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए समझ लेते हैं कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023 में साइंस पेपर में किस चैप्टर से कितने और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से। इसमें से एक मार्क्स वाले 3 क्वेश्चंस रहेंगे और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स वाला रहेगा। इस तरह एग्जाम में इस चैप्टर से टोटल 4 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से रहेगा। एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट से सैंपल पेपर में सिर्फ 1 मार्क वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं। 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स या 4 मार्क्स वाले केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर से एग्जाम में 1 मार्क वाले 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस तरह इस चैप्टर से टोटल 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपके लिए बेहतर रहेगा कि इस चैप्टर से आप शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस की तैयारी कीजिए। अगला चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से टोटल 10 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। 1 मार्क का 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 4 मार्क्स का एक केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए इस चैप्टर की आपको ज़्यादा अच्छे से तैयारी करनी है, यानी इस चैप्टर को डीपली तैयार करना है, ऑब्जेक्टिव व्यू से भी सब्जेक्टिव व्यू से भी। साथ ही इस चैप्टर में दी गई सारी केमिकल इक्वेशंस को भी करना है और गिव रीजंस वाले क्वेश्चंस को भी अच्छी तरह रेडी करना है। नेक्स्ट, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से कुल 2 क्वेश्चंस रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क से रहेगा और एक क्वेश्चन 5 मार्क से रहेगा। क्योंकि इस चैप्टर से इस बार कुछ भी काटा नहीं गया है, इसलिए फुल चैप्टर तैयार करना है। आपको इस चैप्टर को लॉन्ग आंसर के लिए तैयार करना है, क्योंकि इससे लॉन्ग आंसर में ज़्यादा मार्क्स वाला क्वेश्चन सैंपल पेपर में दिया गया है। आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला और हर टर्म के डिफाइन के साथ उसके 2-2, 3-3 एग्जाम्पल्स भी तैयार करने होंगे। इसका ध्यान रखना। लाइफ प्रोसेस से 1 मार्क वाला 2 क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स वाला भी 2 क्वेश्चन आएगा, साथ ही 3 मार्क्स वाला 1 क्वेश्चन आएगा। इस तरह इस चैप्टर से टोटल 7 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आएंगे। इस चैप्टर में आपको डायग्राम की भी प्रैक्टिस करनी है और साथ में ऑर्गेन्स का फंक्शन और हार्मोन का सेक्रेशन कहाँ से होता है, हर हार्मोन का फंक्शन भी आपको अच्छी तरह याद करना पड़ेगा। सैंपल पेपर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से 2 ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक 1 मार्क का और एक 2 मार्क्स का। तो इस चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, बस 2 क्वेश्चंस आएंगे और 3 मार्क्स टोटल होंगे। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस से एक क्वेश्चन 1 मार्क में पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। इसलिए इस चैप्टर में आपको लॉन्ग आंसर की तैयारी करनी है। आपको जर्मिनेशन इन फ्लावर, क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम को भी अच्छी तरह बनाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन में 1-1 मार्क वाला 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स वाला केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कुल 7 मार्क्स और टोटल 4 क्वेश्चंस। ओके, तो ये चैप्टर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस चैप्टर में पेज नंबर 147 से आगे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, इसलिए इवोल्यूशन वाला सेक्शन नहीं करना। हेरेडिटी और सेक्स डिटर्मिनेशन को बहुत अच्छी तरह कर लेना। केस बेस्ड तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट से ही आएगा, ऐसा मुझे लगता है, इसलिए फिगर 9.2 और 9.3 को भी देख लेना। अब नंबर आता है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का। इस चैप्टर से 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन और 4 मार्क्स का एक केस बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। इसलिए इस चैप्टर से भी आपको लॉन्ग आंसर की अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड से 2 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी से 1 मार्क का 2 क्वेश्चन आएगा और 5 मार्क्स का एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा, यानी 3 क्वेश्चंस रहेंगे और टोटल 7 मार्क्स मिलेंगे। इस चैप्टर को भी लॉन्ग आंसर के हिसाब से तैयार करना और न्यूमेरिकल को भी करना, क्योंकि 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल से ही रहेगा। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से 1 मार्क का 3 क्वेश्चन और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, यानी 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। आवर एनवायरनमेंट में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला रहेगा और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स वाला रहेगा, यानी इस चैप्टर से टोटल 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। आई होप आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाले साइंस पेपर की ब्लूप्रिंट समझ में आ गई होगी। एग्जाम में क्वेश्चन इसी पैटर्न पर पूछे जाएंगे, चैप्टर वाइज यही वेटेज रहेगा। इसी तरह की यूजफुल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी सब्जेक्ट्स की ब्लूप्रिंट मैं जल्दी ही लेकर आऊँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू, गुड बाय।